जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप दैट यू आर ऑल फाइन. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द होप 786. प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकॉन सो दैट यू कैन वॉच माय नेक्स्ट वीडियो. जी स्टूडेंट्स, आज लेक्चर नंबर 6 के साथ मैं आपके साथ हाजिर हूँ. लेक्चर नंबर 6 हमारा फर्स्ट ईयर इंग्लिश बुक 1 शॉर्ट स्टोरीज़ हम कर रहे थे और शॉर्ट स्टोरीज़ की सीरीज़ में हम 6 नंबर पे जो हमारा लेक्चर और स्टोरी आ रही है, द रिवॉर्ड बाय लॉर्ड डेंसनी. First of all, I would like to tell you students about the writer as well. Lord Dunsany was born in 1878 in Ireland and died in 1957. So he was famous, Irish playwright and short story writer. He was a novelist, just like James Joyce. जी स्टूडेंट्स, इसने जो स्टोरी आज की लिखी है, जो मैं डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ, जिसकी समरी द रिवॉर्ड, वन ऑफ द मोस्ट फेमस शॉर्ट स्टोरी. इसका जो थीम है स्टूडेंट्स, वो बहुत खूबसूरत है. ये जो स्टोरी है, इसके 2 मेन कैरेक्टर हैं और तीसरा जो स्टोरी जो जिसके ऊपर लिखी गई है, जिसके ऊपर बनी है, मेन गॉर्जियस कैरेक्टर है स्टूडेंट. तो इसका जो बेसिक थीम है या बेसिक जो बात है, जिसके ऊपर एक लाइन के ऊपर पूरी स्टोरी लिखी गई और हमें इससे जो लेसन, जो सबक मिलता है स्टूडेंट्स, वो भी बहुत खूबसूरत है. लॉर्ड डेंसनी ने बड़ा ब्यूटीफुली इसको जो है ना वो पोर्ट्रे किया है. उसने कहा कि इफ़ अ मैन वाज डिटरमाइंड टू गेट एनीथिंग एंड स्टक टू इट लॉन्ग इनफ, ही गॉट इट. क्या मतलब है इसका स्टूडेंट? कि अगर एक इंसान डिटरमाइन हो जाए इंटेंशनली कि अगर मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ, तो वो उस पर डटा रहे और उसके लिए तगोदो कोशिश करता रहे स्टूडेंट, तो वो कामयाब हो जाता है. जस्ट लाइक हम ये भी कह सकते हैं, लईसल इंसान इल्ला मासा. जो शख्स जिसके लिए जितनी कोशिश करता है, वो अल्लाह ताला उसके लिए वही करता है. तो स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन विद द स्टोरी एज वेल. द स्टोरी इज़ वेरी मोटिवेटेड फॉर अस, फॉर ऑल ऑफ अस, एंड स्टोरी इज़ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी. स्टूडेंट्स, इसमें 2 जो मेन कैरेक्टर्स हैं हमारे पास, जॉर्कन्स, और सेकंड जो हमारे पास कैरेक्टर है टर्बट. जॉर्कन्स कहता है कि हमें ज़िंदगी में कोई भी एम अगर हम अचीव करना चाहते हैं, तो हमारे पास क्या चीज़ होनी चाहिए? हमारे पास स्टूडेंट वो कहता है कि डिटर्मिनेशन होना चाहिए, कि हम डिटरमाइन हो जाएं और उस पर स्टक हो जाएं, हम वो कर लेंगे. और टर्बट जो होता है वो कहता है कि नो, वो डिसएग्री करता है उससे. वो कहता है कि नो, नेवर एवर, हमें सिर्फ वी नीड अपॉर्चुनिटी. स्टूडेंट्स के पास, लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ होती नहीं है, इसलिए वो कामयाब नहीं होते. तो जॉर्कन्स कहता है कि कितने लोगों के पास जो है वो अपॉर्चुनिटी होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम 100 का एग्जांपल के लिए डिजिट लें, 100 में से वो कहता है 1 या 2 के पास अपॉर्चुनिटी होगी, 98 लोग क्या करेंगे, 99 लोग क्या करेंगे? उसके लिए वो क्या करेंगे? वो अपने अचीव करने के लिए वो अपना डिटर्मिनेशन जो है वो करेंगे, डिटरमाइंड रहेंगे, कुछ भी करना हो उन्होंने. तो इस तरह उनकी जो बहस व मुबासा चल रहा होता है. तो जो होता है टर्बट, वो कहता है कि इफ़ यू हैव एनी एग्जांपल इन योर ऑर्डिनरी लाइफ, देन प्लीज़ गिव मी. और वो कहता है ओके, वेल आई मेक अ स्टोरी. वो कहता है कि मैं आई हैव अ स्टोरी, कहता है मेरे पास एक स्टोरी है. और उसका जो मेन कैरेक्टर है गॉर्जियस, वेरी ब्यूटीफुल कैरेक्टर, वो कहता है कि उसके बारे में स्टोरी में आपको सुनाता हूँ, डिटर्मिनेशन के. और उसको एट द एंड जो है वो एग्री भी कर लेता है स्टूडेंट. तो स्टूडेंट्स, वो कहता है कि जी स्टोरी स्टार्ट करें. स्टोरी स्टार्ट करता है, वो कहता है कि एक यंग एथलीट होता है, यंग बॉय होता है, जिसका नाम गॉर्जियस होता है. वो उसने अपने स्कूल लाइफ में बहुत ज़्यादा जो है ना वो मेहनत की होती है. उसने जो क्या कहते हैं, हर्डल्स वाली जो जंपिंग है वो भी की. उसने जो रेस थी उसमें भी उसने 100 यार्ड्स की जो रेस होती है वो भी उसने हमेशा जीती. उसमें उसने कभी हार नहीं मानी. तो उसके ज़हन में एक वाइल्ड आइडिया आता है कि क्यों ना कोर्ट एक्रोबेट बना जाए. और कोर्ट एक्रोबेट बनने का उसको शौक़ होता है. और जिस मुल्क में वो रह रहा होता है, उस मुल्क में कोर्ट एक्रोबेट की पोस्ट ही नहीं होती. और वो सबसे पहले कहता है कि मैं पोस्ट क्रिएट करूं. सबसे पहले तो ये ज़रूरी है पोस्ट क्रिएट करूं, फिर वो पोस्ट क्रिएट करने के बाद कोर्ट एक्रोबेट भी खुद बने. तो स्टूडेंट्स, उसके लिए वो क्या कहता है, ही वेंट टू पॉलिटिक्स. वो पॉलिटिक्स में जाता है.
पॉलिटिक्स में जाता है, जब पॉलिटिक्स में जाके लोगों को डिफरेंट जो है वो काम करता है और इस काबिल बनाता है कि लोगों का ज़हन बन जाए, और स्पेशली रॉयल फैमिली जो होती है उसका ज़हन बन जाए कि जी ये जो है ना कोर्ट एक्रोबेट की पोस्ट होनी चाहिए। और कहता है उसको 60 साल लग गए। ही वॉज एट द एज ऑफ 60 व्हेन ही गॉट हिज एम्बिशन। ठीक है, तो 16 साल की उम्र से स्टार्ट हो गया, 60 साल उसको हो गए, और वो अब आके उसने ये चीज़ मनवा ली अपनी रॉयल फैमिली से, जो रॉयल थ्रोन था उनसे, कि जी कोर्ट एक्रोबेट की पोस्ट होनी चाहिए। तो जब वो पोस्ट पे पहुंच जाता है, ही वॉज एट दैट टाइम 60 ईयर्स ओल्ड। ऑब्वियसली जो है वो एथलीट, उसके लिए 60 साल के बंदे के लिए, ओल्ड मैन के लिए बहुत मुश्किल होता है जिम्नेजियम और एथलीट्स करना। तो स्टूडेंट्स वो क्या करता है, वो दिन आ जाता है जिसका उसको वेट होता है स्टूडेंट्स, और 60 साल उसकी एज हो जाती है। 60 साल की एज में स्टूडेंट्स वो जब सेट लगा दिया जाता है जिम्नेजियम का, या उसके जो होता है जहाँ पे परफॉर्म करना होता है वो सारा कुछ, और गोल्डन जो है वो कर्टन लगा दिए जाते हैं, रेडिश जो है वो लगा दिया जाता है। जो रॉयल थ्रोन के जो मेंबर होते हैं, जो बादशाह, मलका, ईटीसी, क्वीन, वो सारे वहाँ पे बैठ जाते हैं सामने ऊपर, उनके पीछे बड़े बड़े ऑफिसर्स, उनके आगे बड़े बड़े ऑफिसर्स जो हैं वो खड़े होते हैं, और जो 60 साल का गॉर्जियस होता है वो परफॉर्म करने लगता है, और ऑल शाइन एंड ग्लिटर्स ऑन हिम, उसके ऊपर बड़ी जो है लाइटें पड़ रही होती हैं, सारी लाइट्स ऑफ कर दी जाती हैं, सिर्फ उसकी लाइट्स जो है वो उसके ऊपर लाइट्स पड़ रही होती हैं। एंड ही वॉज इन रेड ड्रेस, और वो रेड वेलवेट के ड्रेस में होता है। और स्टूडेंट्स उसके बाद क्या होता है कि सबसे पहले जो है वो जब रॉयल थ्रोन की तरफ देखता है तो उसकी नज़रों को पहचान लिया जाता है कि उसको अप्रिशिएट किया जाए। हर्डल्स अबूर करना उसके लिए मुश्किल है, जिसके लिए उसकी तरफ देखा जाता है तो उसकी जो नज़रों को भांप लिया जाता है और उसके लिए क्लैपिंग की जाती है स्टूडेंट्स। सेकेंडली फिर उसके बाद जब वो सबसे नीचे वाली जो ऊपर जो स्विंग सी होती है, झूला जिसके ऊपर उसने लटकना होता है, लटक के आगे जाना होता है, उसको पकड़ता है या पकड़ने की कोशिश करता है। तो स्टूडेंट्स उस वक्त ऑडियंस जो है वो भी समझ जाती है, ऑडियंस जो होती है वो उसको बहुत अप्रिशिएट करती है और फ़ौरन क्लैपिंग करती है। तो एंड ही वाज सक्सेसफुल टू अचीव हिज एम्बिशन एज वेल। यहाँ पे इस स्टोरी का अख्ताम हो जाता है स्टूडेंट, और उसको पता होता है कि जी वो अचीव उसने कर लिया है, और उसको 60 साल लगे और उसने अचीवमेंट अपनी दे दी, बेस्ट अचीवमेंट दी। स्टूडेंट यहाँ पे स्टोरी ख़त्म हो जाती है। जॉर्कन्स जो है वो साबित करने में कामयाब हो जाता है कि उसको जो है ना डिटर्मिनेशन की ज़रूरत होती है। स्टूडेंट इस स्टोरी के जो मेन थीम है मैंने आपको पहले बता दिया है कि वो स्ट्रगल है और डिटर्मिनेशन है, और इसकी एक ही मेन बात है जो मुझे खुद बहुत पसंद आई, जो स्टार्ट पे ही बिल्कुल लाइन भी है, इफ अ मैन was determined to get anything, he stuck to it long enough and he got it। तो डिटर्मिनेशन जो है वो हमें ज़िंदगी में कभी भी इसको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। इसके पीछे डिटर्मिनेशन हमारा होना चाहिए, जो भी हम करना चाहेंगे या जो भी हम परफॉर्म करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए, ये इसके थीम भी हो गए, समरी भी हो गई। आइए देखते हैं इसके इम्पॉर्टेंट जो पैसेजेस हैं पेपर्स पर्सपेक्टिव के हवाले से स्टूडेंट्स, वो देखते हैं। स्टूडेंट्स सबसे पहले तो बिल्कुल स्टार्ट का जो है वो मैं आपको थोड़ी सी इसकी बताना चाहता हूँ। जब इनकी बात स्टार्ट होती है, एक क्लब में बैठे, बिल्कुल स्टार्ट का पैरा मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहूँगा वैसे ही। आवर टॉक एट द क्लब वन डे वॉज ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड डिटर्मिनेशन। एक दिन क्लब में बैठे हमारी जो डिस्कशन थी वो अपॉर्चुनिटी और डिटर्मिनेशन के बारे में हो रही थी। सम सेट कुछ कह रहे थे अपॉर्चुनिटी वॉज रिक्वायर्ड फॉर सक्सेस, के मौके जो होते हैं वो हमें कामयाबी के लिए ज़रूरी चाहिए होते हैं, और एंड मिलियंस नेवर हैड इट, और करोड़ों लाखों के पास ये नहीं होते। अदर्स डैट ओनली डिटर्मिनेशन वॉज नीडेड, और कुछ कह रहे थे नहीं डिटर्मिनेशन होना चाहिए। एंड देन जॉर्कन्स जॉइंड इन, और जॉर्कन्स जो आता है वो ज्वाइन करता है इन फॉर ऑल फॉर डिटर्मिनेशन। वो कहता है नहीं डिटर्मिनेशन ज़रूरी है भाई, डिटर्मिनेशन होगा तो स्टूडेंट्स वो कहता है कि ज़रूरी है। इफ़ अ मैन वॉज डिटरमाइंड टू गेट एनीथिंग एंड स्टक टू इट लॉन्ग इनफ ही गॉट इट। वो कहता है कि अगर इंसान के पास डिटर्मिनेशन होगा और वो उस पर डटा रहेगा तो वो कामयाब हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसके बाद जो नेक्स्ट
पैराग्राफ है हमारे पास इम्पोर्टेंट फॉर पेपर्स पर्सपेक्टिव, वो देख लेते हैं स्टूडेंट्स कौन सा है। और जी स्टूडेंट्स, ये जो पैराग्राफ है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो पैराग्राफ है छोटा सा, ये जो सेकंड पेज पे है हमारे पास पैरा स्टूडेंट्स का। सो गॉर्जियस वाज अपॉइंटेड कोर्ट एक्रोबेट टू द कोर्ट एक्रोबेट चुन लिया गया एंड लर्न सो लेट इन लाइफ, और ज़िंदगी में उसको बहुत लेट जो है वो ये बात सूझी। वट ऑलवेज टेक्स टाइम, लेकिन हर चीज़ में वक्त लगता है। डैट हिज पेरेंट्स वर राइट आफ्टर ऑल, उसके जो पेरेंट्स थे वो ठीक कहते थे। इट ओनली रिमेन दैन टू इनॉग्रेट हिम, सिर्फ इसके इफ्तिताह होना बाकी रह गया था। एंड डैट इज़ वेयर, और ये उस वक्त की बात है, यह हर वक्त है। आई केम ऑन द सीन, जब मैं सीन पे आया। जो स्टूडेंट्स हमारे पास जो करेक्टर है जॉर्कन्स, वो कह रहा था कि मैंने ये अपनी आंखों से ये उस मुल्क में कंट्री में जाके मैंने देखा और मुझे मौका मिला जब मैं वहाँ पे गया गॉर्जियस का, इसने अपनी आंखों से वो सारा परफॉर्म होते और सारा कुछ गॉर्जियस को करते देखा था, इसलिए जो है ना वो इसको सारी बात पता थी और इसलिए वो कह रहा है कि मैं जो है वो बात अपनी बता रहा हूँ। ये स्टूडेंट्स, इसके बाद वंडरिंग अबाउट यूरोप एज आई यूज़ टू डू इन दोज डेज़, वो कहते यूरोप में मैं उन दिनों गया हुआ था। व्हेन फूड यूज़ टू बी चीप, जब खुराक सस्ती मिलती थी। आई वाज यंग एंड मैं यंग था एंड कुड ईज़िली वॉक लॉन्ग डिस्टेंसेस। ये वाला स्टूडेंट्स पैरा है छोटा सा, इसके जो इम्पोर्टेंट पैरा है, एक स्टार्ट का और एक ये। स्टूडेंट्स, नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द स्टोरी एज वेल। जी स्टूडेंट्स, जो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट, उसमें एक क्वेश्चन नंबर है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर आएगा जी 5। व्हाट वाज द व्यू पॉइंट ऑफ द पेरेंट्स ऑफ गॉर्जियस, गॉर्जियस के पेरेंट्स का व्यू पॉइंट क्या था। और उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 है, डिस्क्राइब द सीन ऑफ इनॉग्रेशन, राइट 5 सेंटेंसेस। इसके बाद नंबर 8 पे क्वेश्चन है, व्हाट वर द फीलिंग्स ऑफ गॉर्जियस ऑन द ओकेजन, क्या थी ओकेजन उस मौका पर उसकी क्या फीलिंग्स थी। और नंबर 10 पे क्वेश्चन है लास्ट, हाउ लॉन्ग हैड गॉर्जियस टू स्टिक टू गेट हिज एम्बिशन अचीव, कितना उसको टाइम लगा अपनी जो एम्बिशन है वो अचीव करने का। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। किसी ने कोई भी क्वेश्चन करना है तो काइंडली कमेंट बॉक्स में आके कर सकता है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।